बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल-जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। आप सभी नाजरीन को दास्तान कायनात चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खलूस भरा सलाम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान की सखावत के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक सहाबी ने बतौर हदिया एक सहाबी के घर बकरी का एक सिरा भेज दिया। तो उन्होंने ये कह कर कि हमसे ज़्यादा तो मेरा फ़लाँ भाई इस सर का ज़रूरतमंद है, वो सर इसके घर भेज दिया। तो उसने कहा कि मेरा फ़लाँ भाई मुझसे भी ज़्यादा मोहताज है। ये कहा और वो सर उस सहाबी के घर भेज दिया। इसी तरह एक ने दूसरे के घर और दूसरे ने तीसरे के घर उस सर को भेज दिया। यहाँ तक कि जब ये सर छठे सहाबी के पास पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले वाले के घर ये कहकर भेज दिया कि वो हमसे ज्यादा मुफलिस और हाजतमंद है। इस तरह वो सर जिस घर से सबसे पहले भेजा गया था फिर उसी घर में आ गया। इस मौके पर सूरह हशर की चंद आयात नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने सहाबा कराम की सखावत का खुतबा इरशाद फरमाया है। मफहूम है कि और अपनी जानों पर इनको तरजीह देते हैं अगरचे इन्हें शदीद मोहताजी हो, और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया तो वही कामयाब हैं। नाज़रीन, ये तो ज़माना रिसालत का एक हैरत अंगेज़ वाक़या था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में तकरीबन इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया जो इबरत खेज़ और नसीहत आमूज होने में पहले वाक़ये से कम नहीं। चुनाचे मनकूल है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 400 दिनार एक थैली में बंद करके अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि ये थैली हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह की खिदमत में पेश करो, और फिर तुम घर में उस वक्त तक ठहरे रहो कि तुम देख लो कि वो इस थैली का क्या करते हैं। चुनाचे गुलाम थैली लेकर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचा और अर्ज किया कि हजरत अमीरुल मोमिनीन ने ये दिनारों का थैली आपके पास भेजी है और फरमाया है कि आप इसको अपनी हाजतों में खर्च करें। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम सुनकर आपने दुआ दी कि अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन का भला करे। फिर अपनी लोंडी से फरमाया कि ए खादिमा, ये 7 दिनार फलां को दे आओ और ये 5 दिनार फिना को। इस तरह उन्होंने एक ही नशिस्त में तमाम दिनारों को हाजतमंदों में तकसीम करा दिया। सिर्फ 2 दिनार उनके सामने रह गए थे तो उन्होंने फरमाया कि ए लोंडी, ये 2 दिनार भी फलां ज़रूरतमंद को दे दो। ये माजरा देखकर गुलाम अमीरुल मोमिनीन के पास वापस आ गया तो अमीरुल मोमिनीन ने 400 दिनार की दूसरी थैली हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेजी और गुलाम से फरमाया कि तुम उस वक्त तक इनके घर में बैठे रहना और देखते रहना कि वो इस थैली के साथ क्या मामला करते हैं। चुनाचे गुलाम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास थैली लेकर पहुंचा तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अमीरुल मोमिनीन का तोहफा और पैगाम पाने के बाद ये कहा कि अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और इनको नेक बदला दे। फिर फौरन ही अपनी लोंडी को हुक्म दिया कि फलां फलां सहाबा के घरों में इतनी इतनी रकम पहुंचा दो। सिर्फ 2 दिनार बाकी रह गए थे कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी आ गई और कहा कि खुदा की कसम, हम लोग भी तो मुफलिस और मस्कीन ही हैं। ये सुनकर वो दिनार जो बाकी रह गए थे बीवी की तरफ फेंक दिए। ये मंजर देखकर गुलाम अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हो गया और सारा चश्म दीदा मंजर पेश कर दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू उबैदा और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि इस सखावत उलुल अज़मी की दास्तान को सुनकर फरते ताजुब से इंतहाई मसरूर हुए और फरमाया कि इसमें कोई शुबा नहीं कि सहाबा कराम यकीनन आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे पर इंतहाई रहम दिल और आपस में बेहद हमदर्द हैं। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और दूसरे सहाबा कराम रज़ी तआला अन्हु से भी ये रवायत मनकूल है। एक हदीस में है कि आयत मज़कूरा बाला का नज़ूल उस वाक़ये के बाद हुआ कि बारगाह नबूवत में एक भूखा शख्स हाजिर हुआ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں میں معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام سے فرمایا کہ جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کر لینے کے لیے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔ یہ تجویز اس لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے، اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل خانہ کے ساتھ بھوکے ہی سو گئے۔ جب صبح ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بے حد راضی ہے، اور سورہ حشر کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہ آیت مبارکہ اور اس کی شان نزول کی حیرت ناک واقعات ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر عبرت خیز و نصیحت آموز ہیں۔ ہر شخص کو خود انصاف کی عینک لگا کر اس کو دیکھ سکتا ہے کہ بشرطیہ کہ اس کے دل میں بصیرت کی روشنی اور آنکھوں میں بصارت کا نور موجود ہو۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔